हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन आर नोन एज, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, इनको किस नाम से जाना जाता है, ये कौन से होते हैं, हमें वो बताना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा प्रॉपर्टीज, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन, या फिर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल क्या होता है? चार्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम सब केमिकल एलिमेंट्स को ना अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में जब पीरियोडिक टेबल प्रपोज की थी किसने? मेंडलीव ने। तो इन्होंने क्या किया था? ही लेफ्ट स्पेसेस, इन्होंने ना डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस छोड़ दिए थे टेबल में और प्रिडिक्ट किया था दैट द अननोन एलिमेंट एग्जिस्टेड विद प्रॉपर्टीज दैट वर एप्रोप्रिएट टू फिल दोज गैप्स। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ था, जो ये मेंडलीव थे ना जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को प्रपोज किया था, इन्होंने ना डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस छोड़ दिए थे। ही लेफ्ट स्पेसेस, पीरियोडिक टेबल में स्पेसेस छोड़ दिए। क्यों छोड़े? क्योंकि ना उस टाइम सारे एलिमेंट्स नोन नहीं थे, तब एलिमेंट्स सारे ना पता नहीं थे, और उन्होंने जो स्पेसेस छोड़े थे ना, उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में जब एलिमेंट्स आएंगे ना, तो इस जगह जो वही एलिमेंट्स होंगे जो भी आएंगे ना इस जगह एलिमेंट्स, इनकी जो प्रॉपर्टीज होएगी ना वो एप्रोप्रिएट होएगी उस गैप पे। सपोज हमारा कोई एक ग्रुप है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है एक्स, यहाँ पे वाई है। ठीक है, अब ग्रुप में वही एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर सी होती है ना, प्रॉपर्टीज सिमिलर सी होती है इन ग्रुप्स में। ठीक है, अब सपोज इन्होंने गैप छोड़ दिया, तो फ्यूचर में कोई भी अगर एलिमेंट आएगा ना, सपोज ए आ रहा है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होएगी ना वो एप्रोप्रिएट होंगी इसी ग्रुप से, मतलब इसी ग्रुप से मैच होती है, मिलती जुलती होती होंगी। इस तरीके से इन्होंने करा। तो इन्होंने जो गैप्स छोड़े ना, उसमें से एक गैप था हमारा एल्यूमिनियम एलिमेंट होता है ना, एल्यूमिनियम जो ग्रुप 13 होता है, एल्यूमिनियम के नीचे इधर सपोज ये है हमारा गैप है जो इन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ था, एका एल्यूमिनियम जो इन्होंने नाम दिया था ना उस अनडिस्कवर एलिमेंट को दिया था जो उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अब करता है वो एग्जिस्ट, और जो एग्जिस्ट करता है ना वो करता है जस्ट एल्यूमिनियम के नीचे। इधर ही इन्होंने गैप दिया था, तभी इसका नाम एल्यूमिनियम से रिलेटेड था, एका एल्यूमिनियम, कुछ इस तरीके से। अब इधर जो एलिमेंट होता है ना, जो एक एल्यूमिनियम की जगह, मतलब ये जो लेफ्ट किया था इन्होंने स्पेस, उधर आया, वो होता है जीए। जीए क्या होता है? गैलियम, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 31। इस तरीके से सिमिलरली जो ग्रुप 14 होता है हमारा, उसमें सिलिकॉन होता है ना, जो सबसे पहले तो कार्बन आ गया, फिर सिलिकॉन, फिर इन्होंने एक और गैप छोड़ा। गैप क्यों छोड़ा? तो उस टाइम सारे एलिमेंट्स नोन नहीं थे, अब जो मिले, ताकि जब भी फ्यूचर में मिले एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज मैचिंग हो, सिमिलर सी हो, तभी इन्होंने गैप छोड़ा। अब जब यहाँ पे आया ना, अब जो इधर एलिमेंट अब डिस्कवर हो गया वो इसी जगह पे, इसी गैप पे आया, और उसका नाम था जीई। जीई यानी कि जर्मेनियम। एका सिलिकॉन, सिलिकॉन के जस्ट बाजू नीचे आया। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर था हमारा, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, फिर इधर आ गया जर्मेनियम, और इसका एटॉमिक नंबर था 32। इस तरीके से हुआ है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में यही कहा गया कि एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम क्या क्या हो सकते हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे रिस्पेक्टिवली एका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम और एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम, जो कि अब नोन एलिमेंट्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इधर ऑप्शन बी। So now I hope you all understood this question. All the best.